व्हाट्सअप। मैं दीप मोटिवेशनल गपशप में आप सबका स्वागत करती हूँ। इश्क का भी अलग ही हिसाब है, इश्क का भी अलग ही हिसाब है, पल भर में हो जाता है उम्र भर के लिए। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक जो है वो इसी बेस पे है। ट्रू लव। ट्रू लव क्या होता है? प्यार, सच्चा प्यार बाद की बात है। पहले तो यही क्लियर हो जाए कि सच्चे प्यार की जगह प्यार ही क्या है। प्यार की 3 साइन होते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है, जैसे 2 पर्सन हैं, मिलते हैं और उनको क्या होता है कि एक दूसरे को देखकर एक अट्रैक्शन हो सकती है, केयरिंग हो सकती है। अट्रैक्शन के साथ साथ पोजेसिवनेस, पैशन हो सकता है। अट्रैक्शन के साथ अटैचमेंट हो सकती है। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम प्यार बोल देते हैं। प्यार में कंडीशन नहीं होती है, लेकिन पहले जैसे होता था कि दोस्ती ही प्यार है, मूवीज एंड ऑल दैट। तो क्या होता है कि जब दोस्ती होती है नॉर्मल, जैसे लड़का लड़की कोई नॉर्मल जस्ट फ्रेंड हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई कंडीशन नहीं होती। बेधड़क जो मन में है वो बोल दिया, जो बोलना है बोला, जो करना है वो किया। मतलब एक एंजॉयमेंट होती है उनके रिलेशन में। ऐसे सभी के साथ होती है। जैसे ही नाम कमिटमेंट आ जाती है इस रिलेशन में, कमिटमेंट, तब क्या होता है कि तूने सिर्फ मेरा रहना है। या ये चीज़ आती है, इसको पोजेसिवनेस भी बोल सकते हैं कि यार ये कहीं मुझे छोड़ के किसी और के साथ ना चला जाए, मुझे छोड़ के कहीं ये ना कर ले, या मुझे छोड़ ही ना दे। सबसे बड़ा डर ही ये होता है रिलेशन में। उसको हम प्यार नहीं बोल सकते। जहाँ डर है वहाँ प्यार कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। एक डर का मतलब होता है कि आप उस पर डिपेंड हो, दूसरे पर्सन के ऊपर आप डिपेंड हो, क्योंकि आपको ये डर है कि वो आपको छोड़ देगा तो आप क्या करोगे। ठीक है ना? लेकिन ऐसी बात नहीं है। छोड़ देगा ये वाला बात, ये सीन ही नहीं होना चाहिए। जो प्यार का मतलब होता है फीलिंग, जो आप बोल देते हो, वो फीलिंग जो होती है वो फीलिंग अंदर से आती है, सेंस होती है एक, कि ये मेरा है तो मेरा ही रहेगा। जब तक ये चीज़ आप अपने पर्सन को क्लियर दिखाओगे नहीं, तब तक ये होगा भी नहीं। पहले टाइम में क्या होता था कि ये मोबाइल फ़ोन वगैरह लव शव ऐसा कुछ नहीं होता था, बहुत रेयर होता था जो भी था। तो हमारी फैमिलीज़ में ऐसा ही होता था, लड़का लड़की देखते भी नहीं थे एक दूसरे को, और लॉन्ग टर्म साथ अंडरस्टैंडिंग होती थी ना एक, जो पता नहीं शादी के बाद क्या होता था उनके साथ कि उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती थी। एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी किसी लेवल पर होती थी वो। ये नहीं था कि उनमें झगड़ा ही नहीं होता था, बड़े हाँ जी करते घूमते थे एक दूसरे के पीछे पीछे, ऐसा भी कुछ नहीं है। टाइम की बात ले लो तो टाइम क्या था, अभी आजकल झगड़ा आता है तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तू मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, ऐसा नहीं है। तब ऐसा होता ही नहीं था। जॉइंट फैमिली में रहते थे तो टाइम तो होता ही नहीं था। हस्बैंड काम पे जाता था, वाइफ जो होती थी वो घर पे काम करती थी, बाहर भी बहुत कम काम करती थी कोई पहले तो। तब फैमिली को देखते देखते टाइम निकल जाता था। जब शाम को मिलते थे तब बातें होती थी, हस्बैंड अपनी वाइफ से सारी बातें पूरे दिन की बात करता था। तब कोई ये कंडीशन नहीं थी कि तूने मुझे ये बताना ही बताना है। ऊपर से हस्बैंड का भी यही काम होता था कि वो बात करते थे। कुछ होते थे जो बोल देते थे कि वाइफ को हर एक चीज़ नहीं बतानी, और मेंटेलिटी भी होती थी ना कि हाँ वाइफ को नीचे ही दबा कर रखना है, ऐसा वैसा। तो आजकल ये लड़कियों में भी चल रहा है, लड़कों को दबा के रखना है या अपने से ऊपर नहीं होने देना है, अपनी मनमानी है, ऐसा वैसा बहुत कुछ है। तो इसमें प्यार नहीं हो सकता। जहाँ पे कंडीशन आ गई वहाँ पे प्यार नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल होता है ये। अगर हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में आज ही सोचेंगे कि आज ही कर देंगे तो नहीं इम्प्लीमेंट होगा। तो इसके लिए टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। प्यार, जिस टॉपिक पे आज बात हो रही है, प्यार, प्यार का मतलब होता है
बोल सकते हो आप कि एक दो पर्सन है, दोनों के माइंड में एक, जैसे मूवीज में होता था कि हवाएं जलेंगी, बिजली लिशकेगी और पता नहीं क्या क्या होगा, बादल गरजेगा, ये वो। और ऐसा कुछ नहीं, बस ये अंदर की फीलिंग होती है जो बाहर आती है दूसरे पर्सन को देखकर कि हाँ ये राइट पर्सन है। वो तो ठीक है, फीलिंग आ गई, लेकिन अब वो रिलेशन जो आपने स्टार्ट करना है उसके लिए और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो होनी ज़रूरी होती हैं। अगर वो नहीं होंगी तो ये ब्रेकअप हो गया, ये अपना डिवोर्स हो गया, ये सब कुछ क्यों होता है? इसीलिए तो होता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें, जैसे हमने पौधा लगाया है अपने घर पे, तो उस पौधे को अगर आप सोचोगे कि ये लो पानी भी तेरे पास रख दिया, ये खाद भी तेरे पास रख दी, अब जब तुझे ज़रूरत होगी इसमें से निकाल कर खुद ही ले लेना, पॉसिबल है? कोई सेंस ही नहीं बन रही। तो वो आपने लगाया, वो आपको कल टाइम लगेगा लेकिन कल आपको फल देगा। आपको भी तो टाइम देना पड़ेगा ना, उसके लिए निकालना तो पड़ेगा ना। चाहे आप 5 मिनट निकालो उसके लिए, उसको खाद भी देनी ज़रूरी है, उसको पानी भी देना ज़रूरी है, उसको सनलाइट में भी रखना ज़रूरी है, ये सब कुछ होता है। तभी कल आपको वो बैग देगा ना, वैसे तो कुछ भी नहीं होगा, सड़ जाएगा बेचारा पड़ा पड़ा, तो उसका ना तो आपको बेनिफिट होगा ना उसको होगा। सेम ऐसे ही है, अगर आपको एक रिलेशन में ये हो कि तू ही तू है, अगर ऐसा कुछ दिखना शुरू हो जाता है आपको कि मैं अपने अंदर की जो मैं ही सही हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं हूँ, तो ये चीज़ ख़त्म करनी है पहले। अगर ये चीज़ ख़त्म होगी तभी प्यार का असली आप मतलब समझ पाओगे। प्यार में जैसे एक पर्सन है वो दूसरे को दिखा रहा है कि तू ही तू है, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो तू ही है, इम्पोर्टेंस जो है वो तू ही है, सबसे पहले तू है, उसके बाद में कुछ है। तो जब आप इतनी इम्पोर्टेंस उस बंदे को दे दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खिंचा आएगा। ये एक दो दिन की बात नहीं है, हर बार आपकी अंदर से फीलिंग आएगी, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये होगा। उसको हम बोल सकते हैं कि आप वैल्यू दे रहे हो किसी चीज़ को अपनी लाइफ में। अपने आप को ख़त्म करना कोई इजी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को ख़त्म कर कर दूसरे पर्सन के लिए उसको ही हर एक जगह दिखा रहे हो कि तू ही है सब कुछ मेरे लिए, तो इस चीज़ को हम प्यार बोल सकते हैं। दूसरा साइन जो होता है वो होता है मैं ही मैं। जो एक फर्स्ट पर्सन आपको दिखा रहा है कि तू ही तू है, और सेकंड पर्सन जो देख रहा है कि हर जगह पर मैं ही मैं हूँ, तो झगड़ा, नाराज़गी, ये चीज़ें कहाँ पे रह जाएंगी? मतलब जो रिलेशन स्टार्ट आपने प्यार से किया है तो उसको प्यार से निभाना भी तो पड़ेगा। ये आग का दरिया है, डूब के ही जाना पड़ेगा। तो इसको क्या है कि आपने बहुत प्यार से एक रिश्ता बनाया और उस रिश्ते को बहुत प्यार से आगे लेके जाना है। ये नहीं है आज इसने मुझे गुस्से से बोल दिया, आज इसने मुझे यहाँ पे रोक दिया, टोक दिया, तो कल मैं भी बदला लूँगा, इसको एक बार सबक सिखाऊंगा। ऐसे तो कई बार हम चलते चलते गिर जाते हैं, अपनी टांगे ही एक दूसरे से टक्कर जाती है तो गिरते हैं। तो जब गिरते हैं तो क्या करते हैं? उठकर दोबारा खड़े हो जाते हैं, फिर चलना शुरू कर देते हैं। कभी आपने ऐसे सोचा है कि मैंने अपने टांग से पहले बदला लेना है, इसने मुझे गिराया कैसे? ये तो कभी दिमाग में आया ही नहीं। या काट के फेंक देते हो, छोड़ देते हो उसको कि जब तक ये मुझे सॉरी फील नहीं करेगा तब तक तो मैं इससे बात नहीं करने वाला, तो यहाँ तो मैं इससे नाराज़ ही रहूँगा। ऐसे कभी आपने अपने बॉडी पार्ट के साथ किया है? किसी के भी साथ हाथ है, कई बार कोई चीज़ उठाते उठाते टेबल से टकरा जाता है, दीवार से टकरा जाता है, दरवाजे से टकरा जाता है, तो हमारे भी चोट लगती है, ठीक है ना? तो जो चोट लगी उसके बाद में आप भूल जाते हो, तो तब आप नाराज़ रहते हो कि मेरे हाथ को ये कैसे लगा, तो पहले मैं इससे बदला लूँगा, मैं तो इसको सबक सिखा के रहूँगा। ये चीज़ें तब तो होती नहीं है। तो हम जिससे प्यार करते हैं वो तो चीज़ें हमारे, हम प्यार नहीं करते, वो तो हमारी ज़रूरतें हैं। हम घर पे रहते हैं, हम चलते फिरते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है ना? तो वो हमारी ज़रूरतें हैं और प्यार है एक तरफ हमारा। तो उसके साथ हम कितना टाइम, बदला कहाँ से आ गया उसमें? कुछ किस एक पर्सन ने कुछ गुस्से में या मूड चेंजेस होते रहते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि
आज उसने कुछ बोल दिया तो कल मैं इसका बदला लूँगा, पॉसिबल ही नहीं होता। बदला तो दुश्मन भी नहीं, आजकल तो ऐसा होता है कि दुश्मन से बदला लेते हैं, आप प्यार से बदला लोगे तो वहाँ प्यार कहाँ रह गया। और तीसरा फैक्ट जो होता है, एक तो है तू ही तू, दूसरा है मैं ही मैं। मतलब शीशा है एक किस्म का कि आप अपने आप को एक सामने वाले पर्सन में देख रहे हो, वो आपका एक शीशा है, आईने का काम करता है। तब क्या होता है कि वो आईना जो है वो आपको दिखाता है आप कैसे हो, आप कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो, ठीक है ना। आप उसके लिए सब कुछ हो। 1000 शीशों में देखोगे तब भी आप ऐसे ही हो, लेकिन 1000 में देखना ही क्यों है जब आपको एक में ही सही दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये चीज होगी दो। तीसरा फैक्ट जो है, ना तू है ना मैं हूं, मतलब कुछ भी नहीं, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं और सब कुछ। जब ये चीज आ जाती है ना तो प्यार का हाईएस्ट लेवल आ जाता है। प्यार अपने आप में पूरा है। प्रेम, प्यार, लव, ये अपने आप में वर्ड जो है वो कंप्लीट है। परम, हाईएस्ट, जो हाईएस्ट लेवल है ना प्यार का, वो ये आ जाता है, ना तू है ना मैं हूँ, सब कुछ हम हैं। जब एक पर्सन को मिलकर आपको ये फीलिंग आती है कि मेरे में जान आ गई, मैं भी कुछ हूँ, उसको उससे दूर जाने के बाद आपको ये लगे मैं अधूरा हूँ, जब आप उससे मिल जाते हो आप पूरे हो जाते हो, ये फीलिंग जब आ जाती है तब होता है, तब आपको वो फीलिंग आती है प्यार वाली, और ये लॉन्ग लास्टिंग चलती है। तब ये नहीं है कि आपको 4 दिन रहा उसके बाद में फितूर है, वो उतर गया तो बस हवा हो गया प्यार। ये होता है सिर्फ अट्रैक्शन होती है जो तब होता है, अदरवाइज नहीं होता। ये डाइवोर्स वगैरह का जो होता है, डाइवोर्स क्यों होते हैं डाइवोर्स क्यों होता है किसी के, आप मान लो किसी का रिलेशन है वो टूटने तक आ जाता है, क्यों टूटता है वो, कुछ तो होता है, टाइम नहीं देना, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। जैसे हम दाल सब्जी रसोई में कुछ बनाते हैं, गैस पे कुछ चढ़ा दिया, उसके बाद में क्या होता है कि अगर उसको धीमी आंच पे नहीं पका रहे हैं, उसको बार बार देख नहीं रहे हैं, तो जलने का खतरा भी रहेगा, खराब बन सकती है। अगर नमक मिर्ची सब मसाले वगैरह उसमें अच्छे नहीं डले हैं तब भी वो आपके खाने लायक नहीं रहेगी। तो जब खाने में आप इतने चूजी हो कि हम फूडी हैं, हमें ये अच्छा लगता है, इसमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो रिलेशन में क्यों नहीं टूटते हैं रिलेशन, वो भी हमारी किसी न किसी वजह के कारण। हर बार ये हो जाता है कि लोगों को काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि हम पता नहीं क्या है, ये मेरे पे डिपेंड है तो इसको तो मैं पीछे पीछे नचाऊंगा। पॉसिबल नहीं है, क्यों करोगे ऐसा, किसी के साथ ऐसे मजाक बना दोगे किसी की भी लाइफ को, नहीं ना। जब आप खुद मजाक नहीं बनना चाहते दूसरे की लाइफ को भी कैसे मजाक बना दोगे। फिर आगे एक मेरी लाइफ का सीन है, मैंने देखा हुआ है। मेरी कहीं पे एक ऑफिस में बॉस था और उसको ये होता था कि मैं बस मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने बीवी बच्चों को घर पे छोड़ के आता हूँ, और वो क्या करता था कि ऑफिस में आकर सुबह 10 बजे आ जाना उसने, उसके बाद में रात को 9-10 बजे उसने ऑफिस से जाना, उसका यही काम होता था। और उसने साथ में एम्प्लॉयज़ जो होते थे ऑफिस के उनको भी बिठाई रखना बेवजह, मतलब खुद उसने फील्ड में रहना या कुछ भी करना, लेकिन उसने शाम को आकर सारे एम्प्लॉयज़ का टाइम टेबल ही खराब कर देना, क्योंकि वो तो घर पे जाके राजी नहीं था ना। उसकी वाइफ सारे काम देखती थी, घर के बच्चों को भी देखती थी, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, सब कुछ, खाना वगैरह सब कुछ। और हस्बैंड को ये तक नहीं पता था कि वो वाइफ जो है वो काम क्या करती है, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, बच्चे कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि उसके फादर को ये तक नहीं पता था उन बच्चों के। तो यहाँ पे वो सिर्फ ये सोचता था कि मुझे आज़ादी चाहिए, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊँगा, उसको मैंने ये सब कुछ ला दिया है, घर है, परिवार है, जैसे जीना है जिए, पैसा भी दे दिया, महंगे महंगे फ़ोन, महंगे महंगे गिफ्ट, सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं नहीं रह सकता, क्योंकि घर पे तो जाऊँगा कोई ना कोई बात हो जाएगी, लड़ाई होगी, तो मैं बाहर ही भागूंगा, मैं तो बाहर ही ठीक हूँ। बच्चे कब सोते हैं कब जागते हैं, बच्चों को यही नहीं पता होता कि पापा आ रहे हैं कि जा रहे हैं।
ये चीज़ें अगर वाइफ भी काम कर रही हो, जॉब कर रही हो, फिर तो बस बच्चों का फ्यूचर का क्या रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें काफ़ी आती हैं। अगर सारी चीज़ें हम खाने में अच्छे तरीके से डालते हैं तो वो हमें अच्छी भी लगती है खाने में। अब डेली डेली ठीक है, डेली डेली हम एक ही सब्जी, एक ही चीज़ नहीं खा सकते, मूड चेंज होता है, हम अपने वैरायटी के अकॉर्डिंग खाते हैं। तो ऐसे ही लाइफ में भी होता है, हम जो रूटीन में करते हैं। अब आज़ादी किसको नहीं प्यारी, ठीक है आज़ादी चाहिए, लेकिन जो आप अपने साथ अपनी लाइफ काटने के लिए लेकर आए हो तो उसको भी तो आपके साथ जीने का हक है, उसको भी तो आपके टाइम की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। तो ऐसे तो अगर बात ही नहीं करोगे, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है उससे भागना सोल्यूशन नहीं होता। आप बाहर टाइम स्पेंड कर रहे हो, घर लेट आ रहे हो, तो ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको अट्रैक्शन हो गई, आज आप मैरिड हो लेकिन आपको बाहर कोई अच्छा लगने लग गया, घर पे टाइम कम दे दिया, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, फिर ये तो चीट हो गया एक किस्म का। तो आप अगर अपने पार्टनर के साथ चीट कर रहे हो तो कल वो भी ऐसा कुछ कर सकता है। ये दिमाग में आती है, क्योंकि अगर आप नहीं भी चीट कर रहे हो, आप नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, घर पे नहीं टाइम स्पेंड कर रहे, तब भी दिमाग में ये चीज़ आती है अपने पार्टनर के, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, मेरे साथ बात नहीं कर रहा, मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहा, कुछ तो है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ बात तो कर ही सकते हो ना। अगर बात ही नहीं करोगे तो ये तो कंफर्म है कि कभी ना कभी रिश्ता वो तो एक बहुत कमज़ोर धागा होता है जो टूटता है कभी ना कभी, अगर ज़्यादा खींचोगे तो। अगर बात कर लोगे, कंफ्यूजन है, टेंशन है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन जो होता है वो बात कर कर ही निकलता है। कम्युनिकेशन गैप जब पड़ता है तब रिलेशन में भी गैप पड़ जाता है, तब ही रिश्ते टूटते हैं। अगर रिश्तों में प्यार बनाए रखना है तो बात करनी भी ज़रूरी है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस करना भी ज़रूरी है, लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको ख़त्म करना भी ज़रूरी है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होता है। दिल और दिमाग के चक्कर में मत पड़ना भाई, दिल दिमाग कोई दो चीज़ें नहीं है। एक बॉडी पार्ट में, एक बॉडी है हमारी, ये नेचर है, नेचर ने बनाया है हमें। और जो नेचर में जैसे दिल है, दिल का काम क्या है, दिल धड़कता है और दिल ब्लड सर्कुलेशन को चलाता है, सभी बॉडी पार्ट्स में खून का दौरा होता है। अब दिमाग, अगर दिल ही नहीं काम कर रहा, दिमाग का क्या करेंगे फिर, ठीक है ना। अगर यही चीज़ नेचर की जगह पे आप लोगों के हाथ में दी होती, हम लोगों के हाथ में होती, हम तो सांस लेना भी भूल सकते थे, तब तो 4 कंधों पे उठा के लेके जाते लोग। ये चीज़ें होती हैं, जो नेचर ने बनाई है वो चीज़ है। कई बार आप ये बोल देते हो, काश मैंने तब दिल की जगह दिमाग की सोच सुनी होती तो ये हो जाता, वो हो जाता। दिल का इसके साथ, दिल का प्यार के साथ लेना देना है, दिमाग का इमोशन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, दिमाग का है आपकी नॉलेज के साथ लेना देना, ठीक है ना। दिल धड़कता है और दिमाग, नॉलेज जो होती है वो आपको आपके अराउंड रखता है, कि अगर कोई बात है, कोई चीज़ है, वो आपकी नॉलेज में आएगी, तब आप बोलोगे हाँ ये जो ये है, ये मैंने सोचा था, ये मुझे पता है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये दिल दिमाग को इसमें, इस फंडे में मत लेके आओ तो अच्छा रहेगा। जो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में हैं उनकी कदर कीजिए, प्यार से रहिए, प्यार से रखिए, तभी आप इन रिलेशंस को बहुत लाइटली, स्मूथली एंड तक लेके जा सकते हो। अभी तो लाइफ बहुत बड़ी है, तो ये जो स्टार्टिंग है ना, थोड़ी हार्डेस्ट होती है, डोंट वरी, ये अपने आप स्मूथली चलने लग जाती है जब आपको चीज़ें हैंडल करनी आ जाती है। भागना सोल्यूशन सीरियसली नहीं है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट कोई अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।